अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एमसीक्यूज के जो पेपर हैं, अभी जैसे लाइनअप है, आपका एमपीटी का एग्जाम है मई के अंदर, टाउन ऑफिसर का है, म्यूनसिपल ऑफिसर का है, और डिफरेंट एग्जाम्स हैं वो लाइनअप है मई में। उनकी तैयारी आपने कहाँ से करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनसे एमसीक्यूज ज़्यादातर पूछे जाते हैं, रिपीटेटिव सवाल क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होंगी जिनको लेकर चलेंगे आप तैयारी के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे जी। इंग्लिश के लिए आपने तैयारी कैसे करनी है? देखिए, इंग्लिश के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी, मैंने यहाँ पे पूरा आपका प्रिपरेशन प्लान भी दिया हुआ है, सोर्सेज भी दिए हुए हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका ग्रामर। ग्रामर के पार्ट के अंदर से सबसे ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछा जाता है आपसे जो है वो वोकैबुलरी पूछी जाती है, इसके अलावा एरर डिडक्शंस के सवाल होते हैं। अच्छा, तैयारी कहाँ से करनी है? आपने रेनन मार्टिन की बुक उठाएं, ठीक है, या फिर इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय आफ्ताब अहमद। अगर आप जो है बिगनर हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय आफ्ताब अहमद से शुरू करें, क्योंकि ये किताब थोड़ी सी आसान है। इसमें आपको जो है वो उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये बीए के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद जैसे ही आपका थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है लैंग्वेज का जो लेवल है, तो आप रेनन मार्टिन उठा सकते हैं। रेनन मार्टिन अगर आप पहले उठाएंगे तो शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो इसमें। अच्छा, रेनन मार्टिन की आपने एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। अच्छा, प्लान क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर आप चलेंगे। उसके बाद जो है वो आप एरर डिटेक्शन करेंगे, क्योंकि एरर डिटेक्शन जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन ही पार्ट ऑफ स्पीच पे होती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। वोकैबुलरी बिल्डिंग आप साथ साथ करेंगे, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। ये आराम से जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ टाइम में उठाया और आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप हो गई। तो ये आपका तरीकाकार होगा। बाकी इंग्लिश के लिए अगर आपने अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है तो जीआरई की जो बुक है डोगर पब्लिशर की, वो भी एक अच्छी किताब है। इसके बाद जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि एमपीटी में इसका बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोपोर्शन पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका बाकी भी एमसीक्यूज के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। अब इसमें क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो सोर्स है आपकी वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की मियां शफी की किताब है, वर्ल्ड टाइम्स की अच्छी किताब है, कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अंदर एमसीक्यूज भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के साथ एमसीक्यूज मौजूद है, तो इस हवाले से आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज बाय कावन एक अच्छी किताब है, पाक एमसीक्यूज एक अच्छी सोर्स है। अच्छा, कौन से टॉपिक जो हैं जिनको आपने तैयार करना है? एस्ट्रोनॉमी से अगर आप स्टार्ट करें तो देखें, आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। फिर जो है वो गैलेक्सी क्या है, सोलर सिस्टम के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, इक्लिप्स जो होते हैं उनके बारे में, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। एस्ट्रोनॉमी के बाद ज्योग्राफी की बात अगर हम करें तो अर्थ का स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, टेक्टोनिक प्लेट्स, मिनरल्स, रॉक्स, साइकिल, क्लाइमेट एंड वेदर। एनवायरनमेंट की बात करें तो एटमॉस्फेयर, और फिर साइकिल जो है, फिर पोल्यूशन कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं एनवायरनमेंट में। और इसके अलावा अगर हम फूड साइंस की बात करें तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जी छोटी छोटी जो आपकी डेफिनेशंस हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये क्या होती हैं, मिनरल्स एंड विटामिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल कर लिए जाते हैं। फिर आपको बायोलॉजी के पार्ट से अगर आप देखें तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का आपको पता होना चाहिए कि जी कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है। तो ये एक काफ़ी कंप्लीट आपका पैकेज हो जाता है, ठीक है, तैयारी का। अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी इस तरह से, जनरल साइंस की बात करें, सॉरी एवरीडे साइंस भी इसको आप कह सकते हैं। मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें मैंने जो है वो यहाँ पे टॉपिक शेयर कर दिए हैं। रेशो का है, वर्ड प्रॉब्लम्स का है, पोर्शन सॉरी प्रोपोर्शंस के सवाल होते हैं, प्रोबेबिलिटी के सवाल होते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जैसे आपका जैसे हम पैड मास भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज के सवाल होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के, ज्योमेट्री के और अलजेब्रा के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पास पेपर में काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आएंगे। इसके बाद जो है पाकिस्तान अफेयर्स का जो आपका पार्ट है,
यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैंने पाकिस्तान स्टडीज भी डाल दिया है, क्योंकि दोनों जो है वो सवालात होते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब पाकिस्तान अफेयर्स की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट जो भी डेवलपमेंट्स है, ठीक है, इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स क्या हैं, ठीक है, और जो भी आपकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हिस्टोरिकल भी हैं, उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। समिट्स कौन कौन सी हो रही हैं पाकिस्तान में, कौन सी हो रही हैं पाकिस्तान, किन में पार्टिसिपेट कर रहा है पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे आपके मिनिस्टर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से सवालात की बात करें तो ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, और इसके हवाले से तो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दी हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा आप। इसके अलावा पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वो, और फिर जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी सवालात होते हैं कभी कभी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सा जो आर्टिकल है वो किस हवाले से, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। सोर्सेज की बात करें तो पाक एमसीक्यूज सीएसएस टाइम्स वेबसाइट पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज में मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज में जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अरेंज डाटा मिल जाता है। करंट अफेयर्स इसके बाद जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर्स का जो है वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जाती हैं, वर्ल्ड करंट अफेयर्स जो आपके चल रहे होते हैं, जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है, समिट्स हो रही होती हैं, अलाइंस कौन कौन से चल रहे होते हैं, अकॉर्ड्स कौन कौन से माजी में हुए और अब हो रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड रैंकिंग कौन कौन सी हैं कि जी और जैसे हमारा आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का पूछ लिया जाता है, ठीक है, और जो है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स, और आपको और डिफरेंट रैंकिंग्स पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं कि जी ये इसकी जो G20 की जो समिट है वो कहाँ पे होगी, कॉप कॉप जो 27 है वो कहाँ पे होगी, ठीक है। इसी तरह से फिर आपकी ब्रिक्स की कोई समिट होने वाली है तो वो कहाँ पे होगी। इस तरह से सवालात आपके काफ़ी सारे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स पूछ लिए जाते हैं और किसकी कौन सी गवर्नमेंट चल रही है। बेसिकली जो ज़्यादातर कंजिक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ज़्यादातर उनके बारे में पूछा जाता है। सोर्सेज की बात करें तो न्यूज़पेपर ऑब्वियसली, और जहांगीर, वर्ल्ड टाइम मंथली, करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज, पाक एमसीक्यूज, पास पेपर बुक बाय इम्तियाज शाहिद। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे भी पास पेपर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कारवान जीके एमसीक्यूज बुक, और ये है करंट अफेयर्स के लिए। इसके बाद आपका इस्लामिक स्टडीज है, लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन इस्लामिक हिस्ट्री, और जैसे खुतबा हुज्जतुल विदा है, ठीक है, और आपके एकॉर्ड्स हैं, ठीक है, मिसाके मदीना और डिफरेंट। इसके अलावा हॉली कुरान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात होते हैं कि कितनी सूरतें हैं, मक्की कितनी है, मदनी कितनी है, और जो है वो किस सूरत में किस हवाले से बात की गई है, किस सूरत का मतलब क्या है, सबसे छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, ग़ज़वात आपको पता होनी चाहिए। कंपेनियंस ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेसिक्स ऑफ इस्लाम, जो आपके इम्पोर्टेंट जो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इज्तिहाद क्या होता है, और फिर आप जो है वो ज़कात का निसाब क्या है, ये सारी चीज़ें। पाक एमसीक्यू से तैयारी कर सकते हैं, सीएसएस टाइम्स वेबसाइट से कर सकते हैं, पास पेपर से कर सकते हैं, कारवान की बुक से कर सकते हैं, और इसके सीएसएस के पेपर मेरी अपनी चैनल के ऊपर भी अपलोड है। जनरल नॉलेज के हवाले से भी वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में पूछ लिया जाता है, अकॉर्ड्स के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज बाय कारवान और पाक एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये है कि मेरे चैनल के ऊपर अब छोटी छोटी आपको वीडियोस मिल जाएंगी एमसीक्यूज के हवाले से, जो कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगी, और मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा जो कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वीडियोस बनाई भी हैं माउंटेन्स की और रिवर्स की। इसके अलावा जो आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना ज़रूरी है, और उन कॉन्सेप्ट से फिर बहुत सारे एमसीक्यूज निकल आते हैं। जैसे जो मूवमेंट है अर्थ की, सन की, ठीक है, उसके हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे और साथ में वो पूरा जो है वो जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मज़ीद अगर कोई बेहतरी के हवाले से आप मुझे बता सकते हैं तो ज़रूर
سجیشن کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. آخر میں آج کا پیغام، ہمارے جو رائٹس ہیں بے شک وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے حقوق کسی اور کے حقوق کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے حقوق حاصل کریں لیکن کسی اور کے حقوق کو جو ہے وہ پامال نہ ہونے دیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.